मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यह कहानी है एक आदिवासी परिवार की लड़की की, जिसमें एक छोटी सी लड़की जिसका नाम कविता था, अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके अन्य भाई बहन भी थे। कविता गांव में रहती थी। गोबर लीपना, गाय को चारा खिलाना, महुआ बीन कर लाना, यही उसका रोज का काम था। घर में पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं था, लेकिन स्कूल में वजीफा मिलता था, इसलिए उसके माता पिता कविता को स्कूल भेज देते थे। कविता मन लगाकर पढ़ाई करती थी और उसने धीरे धीरे 10वीं पास कर ली। 10वीं पास करना उसके गांव में बहुत बड़ी बात थी। कविता बहुत खुश थी। उसे लगा कि मैं तो पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ। कोई और 10वीं पास नहीं कर पाया, अब तो मैं डॉक्टर बनूंगी। कविता के जिद करने पर पिताजी ने उसको एडमिशन 11वीं में भी करवा दिया। किराए की कमी की वजह से कभी वह स्कूल जाती और कभी नहीं जा पाती थी। कभी कभी तो पैदल ही चली जाती थी। इसी बीच उसके लिए एक रिश्ता आ गया जो कि बहुत ही धनी परिवार से था। उन्होंने कहा कि हम कविता से अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। कविता के पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, हमारे लिए यह तो बड़ी बात है कि इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। कविता के पिता ने बिना सोचे समझे, बिना लड़का देखे उसका रिश्ता तय कर दिया। 1-2 दिन बाद कविता को लड़का देखने आया। कविता ने उसको नमस्ते कहा तो लड़के ने कहा कि बदतमीज हो तुमने नमस्ते क्यों कहा। उसको हाय हेलो सुनना था। वह बड़े घर का था। कविता स्वाभिमानी थी। उसने कहा, यह लड़का अच्छा नहीं है। अगर यह सबके सामने मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है तो आगे मेरे साथ क्या ही करेगा। पर कविता की किसी ने एक ना सुनी और 1 ही महीने के अंदर उसकी शादी तय करवा दी। शादी के तुरंत बाद से ही उसके साथ नौकरों जैसा सलूक होने लगा। उसकी बर्बादी का रास्ता खुल चुका था। उसको बेवजह बिना बात पर ही मार दिया जाता था। कविता को पता भी नहीं चलता था कि मेरी गलती क्या है, पर उसकी हर बात पर पिटाई हो जाती थी। उसकी नंद खरी खोटी सुनाती। कभी ससुराल वाले कभी बोलते तूने ठीक से काम नहीं किया, कभी कहते तूने पल्ला नहीं किया। एक वजह ढूंढकर उसकी पिटाई शुरू हो जाती थी। पूरे दिन जानवरों की तरह उससे काम लिया जाता था। कविता की हालत बहुत खराब होने लगी। वह सोचने लगी कि मैं इस घर से कैसे निकलूं, लेकिन वह निकल नहीं पा रही थी। एक दिन उसके पिताजी उसको घर पर लेने आए। उसने पिताजी को सब कुछ समझाया कि मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। पिताजी बोले कि बेटा तू चिंता मत कर, तू तैयार रहना, अपना सामान पैक कर लेना और मैं तुझे यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। कविता बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अब तो मुझे आज़ादी मिल गई, मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। वह इंतज़ार करती रही। शाम हुई, शाम से रात हो गई, अगला दिन आ गया, लेकिन पिताजी नहीं आए। कविता फूट फूट कर रोने लगी कि मेरे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। कविता को 2 बच्चे भी हो गए। कविता जैसे तैसे मानसिक हालत को संभालते हुए बच्चे भी संभाल रही थी। फिर भी कविता की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। पति रात को नशे में धुत आता तो उसको उल्टा सीधा बोलने लगता और लात घूंसे बरसाने लगता। उसके शरीर पर जगह जगह कटे फटे के निशान पड़ गए थे। कविता पर रोज का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। कविता अत्याचार सहते सहते थक गई और एक दिन उसने निश्चय किया कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगी। उसने अपने 6 महीने के बच्चे को दूध पिलाया, रोते रोते गले से लगाया और बेड पर लिटा दिया। दोनों बच्चों को देखा और अपनी साड़ी को पंखे से लटका दिया और आत्महत्या करने लगी। आत्महत्या करने ही वाली थी, तभी उसकी सास ने उसको देख लिया, लेकिन सास ने देखकर अनदेखा किया, जैसे सब कुछ सामान्य है, कुछ हो ही नहीं रहा है। कविता ने सोचा कि मैं ऐसे लोगों के लिए आत्महत्या कर रही हूँ जो चाहते ही हैं मैं मर जाऊँ। मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा।
अब उसने निश्चय किया कि मैं जैसे तैसे करके यहाँ से भाग जाऊंगी और मौका मिलते ही कविता वहाँ से भाग गई। वह अपने मायके पहुँची। पिताजी ने विरोध किया। पिताजी तो निर्दयी थे, पर कविता का साथ उसकी माताजी ने दिया। बोली कि मैं अपनी बेटी का साथ दूंगी और कविता के साथ जाकर एक किराए के रूम पर रहने लगी। अब कविता ने वहाँ पर अपना पार्लर खोला और साथ ही साथ पढ़ाई करने लगी। कविता धीरे धीरे करके BA MA पास कर लिया और साथ ही पार्लर का भी काम करती रही। एक दिन कविता ने अखबार में IAS बनने का विज्ञापन देखा। उसमें सैलरी 10,000 थी। बस अब कविता के मन में आया, अगर मैं यह जॉब पा जाती हूँ तो मुझे 10,000 मिलेगा और मैं अपने बच्चों का लालन पोषण अच्छे से कर पाऊँगी। कविता को यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह कितनी सम्मानजनक पदवी है। कविता जी जान से पढ़ाई में लग गई। कविता जब MA का पेपर देने जा रही थी, उसी बीच उसका नशेड़ी पति आया और उसको मारने पीटने लगा। दरिंदगी की तो तब हद हो गई जब उसने पेशाब करके कविता के ऊपर डाल दिया। कविता ने कोई विरोध नहीं किया। उसने सोचा यह सब कर ले, सब करके जाए तो मैं जल्दी से पेपर देने जाऊं। धीरे धीरे कविता ने प्रीलिम्स मेंस सब पास कर लिया। कविता ने जी तोड़ मेहनत की। अब कविता IAS बन चुकी थी, पर फिर भी उसका पति आता था और बीच बीच में उसे पैसे लेता था और मारता पीटता भी था। कविता के मन में अभी भी डर था कि यदि मैं कहीं शिकायत करूंगी तो मेरी बदनामी होगी। मैं होकर भी मार खाती हूँ, लोग क्या कहेंगे कि मैं IAS होकर भी मार खाती हूँ। कविता बहुत उदास और सुस्त रहती थी। एक दिन उसके सीनियर ने पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों रहती हो, क्यों दुखी रहती हो। कविता ने अपना सारा कच्चा चिट्ठा उसके सामने खोलकर रख दिया। उसके सीनियर ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा पति आएगा और तुम्हें मारेगा पीटेगा तो मुझे एक मिस कॉल करना। कविता ने कहा, ठीक है। एक दिन उसका पति आया और उसे मारने पीटने लगा। कविता ने एक मिस कॉल किया। पति ने मिस कॉल करते हुए देख लिया और बोला कि यदि तुमने मिस कॉल कर ही दिया है तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक पुलिस ना आ जाए। और वह कविता को मारता रहा। कविता रोती चिल्लाती रही। बच्चे भी गेट पर खड़े होकर माँ माँ चिल्लाते रहे, पर निर्दयी बाप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कविता ने भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप मार खाती रही और सोचती रही कि आज पुलिस आएगी तो हमेशा की मारपीट खत्म हो जाएगी, मुझे इंसाफ मिलेगा। और वैसा ही हुआ। पुलिस आई और देखा कि कविता जख्मी पड़ी है। कविता को एक कुर्सी पर बैठाया और उसके पति की खूब पिटाई की और थाने में बंद कर दिया। कविता कोर्ट में गई। जज ने कविता की हालत देखी और एक ही सुनवाई में जज ने कविता को उसके पियक्कड़ पति से डाइवोर्स दिलवा दिया। आज कविता की जीत हुई और वह बहुत खुश थी। कुछ समय पश्चात एक अच्छे घर में कविता की शादी भी हो गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। लेकिन अगर कविता ने समय रहते आवाज़ उठा लिया होता तो उसके साथ इतना अत्याचार नहीं होता। इसलिए समय पर ही हम औरतों को आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हम अपने लिए आवाज़ उठाएंगे तो लोग भी हमारा साथ देंगे। अगर हम सहते रहेंगे तो अत्याचार कभी भी ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। क्या कमियां हैं वो भी ज़रूर बताएं। और यह मेरा चैनल नया चैनल है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी आगे कहानियाँ लेती आती रहूँगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े।